हेलो मीम अज़मी, हेलो, हेलो। हेलो, हेलो, अस्सलाम हाँ, हेलो, अस्सलाम। हेलो, वालेकुम सलाम। जी हाँ, क्या हाल है? कैसी हैं आप? सॉरी, सॉरी मुझसे सलाम हो गया, मैंने सलाम नहीं करना था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा जी। मैं हुँ, एक्चुअली मतलब मैं भी एथियस्ट हूँ, पाकिस्तान से और बहुत ज़्यादा मैं बात करना चाह रही थी, काफ़ी अरसे से स्ट्रीम सुन रही थी। हुँ, मैंने 6 मंथ्स पहले आप लोगों के बारे में डिस्कवर किया। हुँ, हारिस की एक वीडियो मेरे नज़र से गुजरी थी हुँ। और सोचती मैं थी हमेशा क्योंकि एज हेलो, हाँ, हाँ जी, हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ, बात कीजिए। एज फीमेल जो है वो आपको बहुत जल्दी अंदाज़ा हो जाता है, स्पेशली इन पाकिस्तान के आप um, आदमी हुँ, लड़कों से कम है। हुँ, सो तब मैं सोचती होती थी कि ऐसा क्या है, मैंने ऐसा क्या किया है कि क्या मेरे अंदर वाइटल ऑर्गन्स का ख़त्म नहीं है, या मैं लैक करती हूँ, या मैं दिल किसी से लेके धड़ ये एक लाइक एक 10 साल की 11 साल की बच्ची की सोच है कि मैं क्या अम, यू नो उस टाइम ये थी कि मैं क्या किसी से दिल लेके अपने अंदर धड़काती हूँ, या मैं किसी से साँस माँग के लेती हूँ, हुँ, या मैं मॉर्टल हूँ और आदमी जो है वो इमॉर्टल है। तो ये चीज़ फिर रिलिजन में भी ज़ाहिर है आपको नज़र आती है, और जेंडर रोल्स, ये तुम लड़की हो तो तुम्हें ऐसे करना है, वैसे करना है। और हुँ, वैसे भी अ, आपको बड़े होते नज़र आना शुरू हो जाता है कि यू नो क्या है। सो मैं उसको क्वेश्चन अक्सर करती होती थी अपने माइंड में कि मैं कम नहीं हूँ किसी से भी, ठीक है? मुझे भी मैं भी पूरी इंसान हूँ। मैं आधी गवाही, और ये मेरे ऊपर की क्या फ़िज़ूल सी ज़िम्मेदारी है कि मैं एक आदमी को कि क्या लाइक सो अम ये सोच थी माइंड में, लेकिन बस वही था ना कि नहीं, बस मे बी अल्लाह को कुछ होगा कि मे बी अम, या मे बी अल्लाह, हम लोग जो है ना इस तरह बातें बनाते हैं, अल्लाह बहुत बड़ा है और ये लोग इतना छोटा उसको समझते हैं। बट एक्चुअली जब मैंने स्ट्रीम वगैरह सुनी और कुछ मैं अवेयर तो थी ये लौंडीबाजी से, बट और उस वक़्त मैट्रिक में जब हम सूर अज़ाब वग़ैरह और ये सब पढ़ते होते थे, लॉन्डी वाली बातें आती थी, तो मैं और मेरी क्लासमेट जो थे वो हँसते होते थे इन बातों पे, लाइक लिटरली। तो मैं इस तरह की भी होती थी कि इसको सीरियस नहीं भी लिया, बट चलो ठीक है, अ, अल्लाह है। और फिर फादर की डेथ के बाद ज़रा थोड़ा-सा मैं रिलिजन की तरफ ज़रा ज़्यादा चली गई, एक ग्रीफ़ के उसके बाद। एनीवे सो हुँ, बट खैर मैंने लास्ट ईयर पर मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा था एथियस्ट होने में। मैंने लाइक 2 मंथ्स, और मैंने फिर उसमें पूरा कुरान पढ़ दिया और उसको हाइलाइटर से वो किया बाकायदा कि ये क्या लिखा हुआ है। ये एकदम से ये खुतबा हज्जतुल विदा वाली एकदम से क्यों आ गई। मैंने अपना दीन मुकम्मल कर दिया। मुझे बिल्कुल नहीं समझ आया था कि ये लिखा क्या हुआ है, क्योंकि दिमाग खोल के अ, अभी पढ़ा था। उससे पहले सिर्फ़ पढ़ते गई थी। मैं पढ़ती होती थी उससे पहले, लेकिन उससे पहले बस पढ़ते जाते थे और इस चीज़ को भी दिमाग में नहीं रखा होता था, क्योंकि बस ये अल्लाह की किताब है और ये कोई डिवाइन वो है, कभी इसकी कोर में नहीं गई। सो अम, वो आप लोगों की उससे हो गया था। एनीवे, तो बाकी मैं अभी भी नॉलेज बहुत ज़्यादा मुझे मिलता है आप लोगों से। और एक क्वेश्चन था मुझे, ये था कि ये हुँ, लोग कहते हैं मुसलमान अक्सर कहते हैं कि यू नो इस्लाम ने औरत को बड़े हकूक वगैरह दिए हैं, वो तो बेचारे लड़कियों को तो ज़िंदा भी नहीं रहने दिया जाता था।
लड़कियों को मतलब जिंदा दबा दिया जाता था। ये इसमें कितना, क्योंकि यू नो ये हमें कोई हदीस मिलती है किस बंदे ने, कोई नामों के साथ हमें कुछ मिलता है कि वाकई कोई किसने दफनाया था, फिर खदीजा कैसे जिंदा थी, फिर आयशा कैसे जिंदा रह गई, फिर इसका कोई हमें हदीस वगैरह मिलती है कि, या बस यही मेरा एक हदीस मिलती है बस, जिसमें एक साहबी ये बताता है कि वो अपनी बेटी को जिंदा दफन कर रहा था तो उसने उसे पता नहीं प्यार से वो कर लिया। मुझे याद नहीं है सही हदीस वो, कि वो उसने उसे प्यार से शायद उसका पकड़ लिया तो उसे तरस आ गया फिर ना। तो मगर एक बात है कि ये चीज है ना, ये हो सकता है ये हो ही हो अरबों में, मगर ये ऐसे ही है जैसे कि हम ये कह दें कि जैसे अभी ये हमारे पास वो जतोई वाला मसला हुआ है, शाहजेब कत्ल केस और शाहरुख कत्ल केस, उसकी बेस पे हम ये कहें कि तुम ऐसे लोग हो कि तुम हर वक्त इंसाफ को बेच देते हो, ठीक है। यानी इस्लाम का जो क्लेम है ना वो बड़ा अजीब है। इस्लाम ये कहता है कि हर अरबी अपनी बेटियां दफन कर रहा था। ये इस्लाम ऐसा हो सकता है कि इस्लाम जब इसकी बात कर रहा है कि तुम अपनी बेटियां दफन करते हो, तो अरब ऑलरेडी इस बात को खुद ही बुरा समझते थे। जैसे कि हम ऐसे नहीं कह सकते आज के जी शाहरुख कत्ल केस हुआ, शाहजेब कत्ल केस हुआ, जतोई वाला मसला, क्या उसका नाम है, शाहरुख जतोई ने जो काम किया, कि उसके लिए हम कहें कि सभी ऐसा करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि मुसलमान पाकिस्तान वाले उसको गलत नहीं समझते, पाकिस्तान के मुसलमान भी उस चीज को गलत समझते हैं जो हुआ है आज। मगर मसला यह है कि इन्होंने एक नॉर्म, एक चीज को बुरा कहा गया है जो ऑलरेडी सोसाइटी बुरी समझी। मुझे ऐसे लगता है कि बेटियों को दफन करने वाली बात ऐसी है कि शायद वो वाकया हो जिसे ऑलरेडी बुरा समझा जाता था और उसको इस्लाम ने क्रेडिट ले लिया कि हमने इसे बुरा कहा, हालांकि उसे बुरा शायद पहले भी कहा जा रहा हो, ठीक है। ऐसे तो हो नहीं सकता, आमना भी औरत थी, हजरत मोहम्मद हजरत आमना से पैदा हुए तो वो कोई मर्द तो नहीं थी, खदीजा भी थी, फातिमा भी थी, फातिमा भी इस्लाम, बहुत से बच्चे हजरत मोहम्मद के बच्चे भी इस्लाम से पहले पैदा हुए, हजरत मोहम्मद की कजन्स भी थी, अली की बहनें थी, ठीक है, उम्मे हानी थी, अबू बकर की बेटियां थी, अबू बकर ने भी तो किसी औरत से शादी की थी ना, रसूलुल्लाह ने भी औरत से शादी की थी, तो कहाँ बात हो रही है। ये आई थिंक कि काफी एग्जैजरेटेड इशू है असल में। ठीक हो गया। और कोई बात आपको? बस इंशाल्लाह, बस पुरानी आते हैं और पाकिस्तान में रहते हुए करना पड़ता है, बिकॉज एक प्रेशर होता है, उसका प्रेशर न लें कोई भी। अच्छा, तो चले जाने से पहले लोगों से कह दें कि सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। डेफिनेटली लाइक, सब्सक्राइब, एंड मैंने अभी न्यू आईडी बनाया तो मैं उधर से भी लाइक, सब्सक्राइब और सब कुछ करूंगी। बट या ऑडियंस, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। चलें आती रहिए, फिर आइएगा, फिर आपसे बात करें। हाँ, डेफिनेटली। ऑलराइट, थैंक यू। इंडिविजुअल, सॉरी, कैसे हो आप? सलाम खालिद, कैसे हैं? सलाम, आपकी आवाज बहुत कम है। अच्छा, एक सेकंड मैं उसे, हाँ अब ठीक हो गया। हाँ जी जी। बस कुछ नहीं, वो लास्ट टाइम आया था आपसे बात करने, तो फिर समथिंग केम अप, इट वाज न्यू ईयर्स नाइट, so happy new year again to you. Happy New Year. And someone was knocking, then I had to rush out because there were plans. I apologize for hurrying out. कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, no problem at all. और hello Sal, how are you? अच्छा, तो I'm good individuals, आप कैसे हैं? ठीक। बस मैंने कहा स्ट्रीम एंड हो रही थी, I want to just come and just say hi. And अभी जो फीमेल आई थी बात कर रही थी about women being buried, babies, जो फीमेल infanticide होता था during the times of Arab. एक तो ये बात कि इतनी सारी फीमेल जिंदा थी, that is one kind of indication that was not a rampant practice back then. दूसरा ये खुदा जैसे है इतना बड़ा दर्जा रखने वाला, he could have just said it in the Quran in the verses that एक आदमी responsible होता है to determine the gender of a woman, gender of a child. So if that information was given, which is fact today science बताती है कि इंसान को कि gender of a child is determined by the man, अगर ये खुदा बात उस ज़माने में 1400 साल पहले बता देता तो फीमेल infanticide का इशू ही खत्म हो जाता है। इतने सारे believers थे, they believed in the prophet, they believed in the Quran so dearly and so heavily, they could have just stopped that practice.
तो ये बता दिया कि you know, sperm is made between the ribs and the backbone, which is again an incorrect thing. एक तो semen का बताया, which is semen का main ingredient तो sperm है ना, sperm comes from the testicles. ये बात भी गलत. तो चलो ठीक है, अगर ये बात बता दी तो ये क्यों नहीं बताया कि the child's gender is made by the man. So I think that would have undone a lot of damage, a lot of, you know, deaths resulting of female babies. तो ये I just wanted to share this thing, and I think probably आपके discussion एक हुई थी, debate हुई थी, उसमें मैं बात करनी थी लेकिन तो skip हो गई. मेरे पास लिखी हुई थी, I wanted to say that, अभी topic आया तो फिर I came up to say that. चलें ठीक. लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें. इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं. पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है.